हेलो दोस्तों, हमको क्वेश्चन दिया है एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह V मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e वोल्ट हो तो उस स्थान पर नति यानी नमन कोण, इसको हम नति कोण भी कहते हैं, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कैसे इस सवाल को हल करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल दे दिया है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखिएगा इसका। चूंकि हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है बी वी और L होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, L बी वी L होता है और साथ में क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा, ये भी आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको दे दिया है क्षैतिज घटक, तो ये बात भी लिख लेते हैं, तथा यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी नहीं लिखिए, सिर्फ लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर होता है दोस्तों B cos थीटा के बराबर होता है। अब हम अगर यहां से B की वैल्यू निकाल लें तो B बराबर हो जाएगा H अपॉन cos थीटा के हो जाएगा। अब यह वैल्यू अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहां पर लिख सकते हैं E बराबर B की जगह पे लिखिएगा दोस्तों H अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा वी एल और ये आ जाएगा साइन थीटा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि ये cos थीटा यहाँ चला जाए तो यहाँ पर हो सकता है H V और L, और ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है। थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा E बराबर एच वी एल और ये हो जाएगा मित्रों टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा यहाँ रुके तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा E अपॉन एच वी एल के बराबर हो जाएगा। अब हमें तो थीटा निकालना है ना, यही तो नति कोण होता है, तो थीटा बराबर इधर भेज दीजिएगा टेन को, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा E अपॉन एच वी एल। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़कर देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इसी प्रकार का हमारा अगला प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल है, जिसमें आंकिक प्रश्न रहेगा, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक जेट विमान, इसी तरह का सवाल है, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। तो हमें वेग दे दिया है v बराबर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 3600, और हम जानते हैं कि 5 बटे अगर 18 का भाग दे दें, गुणा कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इसको 18 दूना 36, ये 200 हो जाएगा, और 2 पचे 10, यानी ये हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा v की वैल्यू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई जो दे दिया है वो हमारा हो जाएगा 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें विभवांतर ये निकालना है, ये E। और क्या कह रहा है कि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता भी दे दी गई है। तो पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता B बराबर हो जाएगा 4.0 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला दिया है, तथा नति कोण का मान थीटा बराबर दे दिया है दोस्तों
30 अंश, ये भी हम नोट कर लेंगे। इतना आप डाटा लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली E बराबर BVL साइन थीटा आप लगा देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। ये जो हम चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण घटक दे रहे हैं ये B है, परंतु जो वायुयान है वो यहाँ पर आप देखिएगा क्या उड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वो क्षैतिज दिशा में उड़ रहा होगा तो वो ऊर्ध्वाधर घटक को काट रहा होगा, तो हमें यहाँ पर जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है वह ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये सारी बातें, उसके बाद फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे। लिखेंगे क्योंकि जेट विमान क्षैतिज घटक को काट रहा है, अतः ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम V से प्रदर्शित कर सकते हैं या वर्टिकल कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ H हॉरिजॉन्टल किया है तो आप यहाँ वर्टिकल केवल V लिख सकते हैं, पर अगर मैं सिर्फ V लिख दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे V भी है तो इसलिए BV लिख रहे हैं। V बराबर होता है दोस्तों B साइन थीटा के, तो हम लिख सकते हैं ये V बराबर हो जाएगा, B की वैल्यू जो कि यहाँ पर लिखा है 4.0 गुणे 10 के पावर -4 और साइन 30 अंश आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 4.0 गुणे 10 के पावर -4 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। 2 से यहाँ पे काट दीजिएगा, 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं मित्रों BV बराबर आ जाएगा आपका आंसर 2 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर आ जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा E बराबर BVL, ठीक है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर घटक वाला होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे E बराबर BVL साइन थीटा आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि वो क्षैतिज से जो कोण बनाया वो नतिकोण हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि हमें इस केस में जब वो क्षैतिज घटक को काटेगा ऊर्ध्वाधर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो चीज हमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब इन सब डाटास को यहाँ पर फिल कर देंगे, रख देंगे, तो BV की वैल्यू है 2 गुणे 10 के पावर -4 और गुणे V की वैल्यू है देखो दोस्तों 1000 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर 10 के पावर 3 लिख लीजिए। क्लियर। आगे देखिएगा इसको क्या कह रहा है, ये L मतलब 25 मीटर है, तो यहाँ पर 25 लिख लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये 25 दुना में हो जाएगा मित्रों 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ गुणे 10 के पावर ये -4 है +3 है तो -1 हो जाएगा। अगेन मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखिए -1 है तो दशमलव आप क्या करेंगे, ये कट जाएगा, एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 5.0 ये वोल्ट के बराबर आ जाएगा, यही विभवांतर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें, यानी E बराबर 5.0 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही सवाल जो हमने लिए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।